वर्तमान में भारतीय राजनीति में बुलडोज़र एक्शन एक डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से हुई है। पर हम देख रहे हैं सब्सिक्वेंटली इसी बुलडोज़र मॉडल को अ, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या अन्य कई जगहों पर इस तरह के मॉडल को विशेषकर बीजेपी के माध्यम से अपनाया जा रहा है अगर कहें। और आप देखेंगे बाद में कई और पार्टियां भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसका जो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन जो मतलब लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो मीडिया देख रही है, वो ये देखती है कि देखिए किस तरह की गुंडागर्दी स्टेट अपरेटस जो है एक विशेष सेक्शन पर, एक विशेष समुदाय विशेष पर करता है और ज़ुल्म ढाया जा रहा है, जो कि एक पक्ष है और वो सही भी हो सकता है। परंतु जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसे देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बुलडोज़र एक्शन जो है, ये बाहर से जितना भी कैओटिक आपको लगे, पर रियलिटी में ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही लीगल सिस्टम के ब्रॉडर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लीगल सिस्टम के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर रहते हुए एक्शन है। एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक है देश के अंदर। और ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक अपरेटस के आने के बाद जो पुलिस और जो सिविल अथॉरिटी जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी सिटीज़ में विशेषकर, और जहाँ पर इंक्रोचमेंट की समस्या पाई जाती है, जिसको अ, पार्था चटर्जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कहते हैं पॉलिटिक्स डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर लीगल राइट्स नहीं चलते, वो वाली जो जगह है, वहाँ पर लीगल सैंक्टिटी को अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इमीडिएट काउज हिंदू मुस्लिम क्लैश बनते हैं, इमीडिएट क्लाउज इस तरह के सोशल इवेंट्स बनते हैं, पर ये इसके अंडरनीथ ये होता है कि स्टेट अपनी जो एक विल है उसको इम्पोज करता है और इलीगल कंस्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर देता है। और जो कल तक स्ट्रीट मसल के नाम पर जो इशू समाज एक्सेप्ट कर लेता था कि भाई यहाँ इनकी चलती है वहाँ उसकी चलती है, उसको रोक करके स्टेट अब लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू उस स्ट्रीट पर, उस गली पर, उन चौक पर इश्यूज को सेटल करना चाहता है। और और वहाँ पर इंटरवेंशन भी स्टेट इंक्रोचमेंट के नाम पर ही कर रहा है। इशू लॉ एंड ऑर्डर का इमीडिएट होता है, पर अल्टीमेटली जो एक्शन होता है वो लॉ एंड ऑर्डर प्लस इंक्रोचमेंट पर होता है। तो इस तरह से स्टेट, चाहे वो गलियां शहरों की, चाहे यूपी की हों, चाहे महाराष्ट्र की हों, उत्तराखंड की हों या कोई भी गली हो, वहाँ पर जो स्ट्रीट पावर के बेसिस पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन ग्राउंड पे तय करती थी, उसको अब चेंज किया जा रहा है और उसको स्टेट अपने लीगल और कोर्सिव एपरेटस के साथ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत समय तक विशेषकर सेकुलर रजीम्स में ऐसा, विशेषकर एक कम्युनिटी विशेष में जो कि अ, किसी कारणवश जिसमें उसकी अपनी कमियां भी हो सकती है और पॉलिटिकल पार्टीज की चाल भी हो सकती है, घेटोटाइज हो गई, एक विशेष इलाकों में रहने शुरू कर गई, उसको जो एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के बारगेन के थ्रू जो एक फ्री हैंड मिला था कि आप इस एरिया में आप जो भी करिए, आप रहिए अपने हिसाब से, उसको भी अब स्टेट की पावर चैलेंज कर रही है। नहीं जी, हर एक इनक्लेव के अंदर किसी भी कम्युनिटी की हो, अब स्टेट अपने लीगल एपरेटस के थ्रू ही रेगुलेट करना चाहता है और अपने कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्ट्रीट पावर को वो एक्सेप्ट स्टेट नहीं करेगा। कहने को आउटवर्डली हमें दिखे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ही ज़्यादा एक्शन हो रहा है इसका, पर यदि हम इसके
लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करेंगे और मोर न्यूट्रल हुक लेंसेज से हम देखेंगे तो इसमें हर तरह का इंक्रोचर फंसेगा, चाहे फिर वो हिंदू समाज का भी हो, चाहे किसी और समाज का हो, हर एक व्यक्ति इसमें फंस जाएगा। क्योंकि ग्रेजुअली स्टेट जो है अपनी, जो एक इंडिया को जो एक वीक स्टेट कहा जाता था, वो आज अपने उसको असर्ट कर रहा है अपने डोमेन को। अब वो स्ट्रीट वायलेंस के बेस पे आपको इश्यूज को सेटल करने नहीं देगा। और ये भी सच है कि ब्रॉडर बैकग्राउंड में ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फ्यूल कर रहा हो, वो एक और बड़ी एनालिसिस कोई ले सकता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बुलडोज़र इफ़ेक्ट हमको दिख रहा है, ये लीगल सिस्टम के विदिन एक रास्ता निकाला गया है, जिससे कि स्टेट फिर से जो जो गली मोहल्ले के बेसिस पर जो झगड़े संख्या के बूते पर या वायलेंस के बूते पे सॉल्व हो जाते थे, उसको अब स्टेट लीगल एपरेटस के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। और फिर से जो उसकी पुलिस वाले ने, उसके लोकल पुलिस वाले ने, पुलिस थाने ने, उसके पब्लिक अथॉरिटी ने, ट्रांसपोर्टेशन ने, उसकी म्युनिसिपल बॉडीज़ ने जो अपने अधिकारों को पावरफुल लॉबीज़ या जो भी इंक्रोचर्स थे उनके लिए छोड़ दिया था, उसको फिर से अब स्टेट अपने कैपिटलिस्टिक इस एंटरप्राइज़ में उसको फिर से अ, उसको रीअसर्ट कर रहा है, ताकि उसको मॉडर्न एपरेटस में होमोजेनाइज़ किया जा सके एज़ अ पैटर्न ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पर मैटर्स जो है लीगल सिस्टम से सेटल हो जाते हैं, बजाय स्ट्रीट वायलेंस से या स्ट्रीट पावर से। तो वो जो पार्था का जो डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स था, अब उसके अंदर भी जब स्टेट पावरफुल हो रहा है, उसके अंदर उसकी इंक्रोचमेंट हो रही है। नो डाउट वो आइडियोलॉजी हिंदुत्व के नाम पर हो सकती है, पर वो हो रही है, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सेक्टेरियन नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म में वो सेकुलर कॉन्सिक्वेंसेज लाएंगे। मतलब हर एक क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट है उस पर इसका असर पड़ेगा, चाहे फिर वो हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिम की, या किसी और समुदाय की हो। ये बेसिकली उस चीज़ को चेंज कर रहा है स्टेट अपने पावर से। थैंक यू।